स्वागत है आप सभी का रोहिक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जब तक किसी कहानी को सफलता का शीर्षक नहीं मिलता है तब तक लोग उसको पढ़ते नहीं हैं। और यह भी कटु सत्य है कि व्यक्ति है वो असफलताओं से ज़्यादा सीखता है बजाय सफलता के। तो हमें निरंतर अभ्यास करते हुए सफलता रूपी शीर्षक है वो भी अपनी कहानी में लगाना है। उसके लिए कंटिन्यूअस स्मार्ट तथा हार्डवर्क करते रहना है। हमारा विषय चल रहा था सामान्य हिंदी, उसमें अपना टॉपिक था संधि तथा संधि विच्छेद। और अब तक हमने संधि तथा संधि विच्छेद से संबंधित दीर्घ सवर संधि, दीर्घ सवर संधि, गुण सवर संधि, वर्दी सवर संधि, यण सवर संधि, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। और आज का हमारा चर्चा का बिंदु रहने वाला है अयादी सवर संधि। अयादी अयादी सवर संधि। और लास्ट में हम एक साथ दीर्घ सवर संधि, गुण सवर संधि, वर्दी सवर संधि, यण सवर संधि तथा अयादी सवर संधि एक साथ शॉर्ट में देखेंगे कि किस तरह कौन से नियम यहाँ पे अप्लाई हुए थे। और आप भी ट्राई करेंगे इसकी कि अभी तक आपने संधि पढ़ी है, जैसे आज अपनी सवर संधि कंप्लीट हो जाएगी तो आपने संधि में कितना इम्प्रूवमेंट देखा अपना। एक तो आपने ये क्लास लेने से पहले संधि आ रही थी, एक इतने एग्जाम्पल्स हमने किए हैं, उसके बाद संधि तथा संधि विच्छेद से संबंधित आप में कितना सुधार हुआ है आप वो भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आज अपना बिंदु रहने वाला है अयादी सवर संधि। अयादी सवर संधि और अयादी सवर संधि है अयादी अयादी सवर संधि। यदि हम बात करें अयादी सवर संधि की तो अयादी सवर संधि में मुख्य रूप से अपने जो नियम अप्लाई होंगे वो कौन से होने वाले हैं। यदि हम बात करें कि अयादी सवर संधि है उसमें चार स्थितियाँ होंगी अपने पास, ए आई आव आव। इसी तरह हमने जब दीर्घ सवर संधि, गुण सवर संधि, वर्दी सवर संधि, यण सवर संधि इत्यादि को पढ़ा था तो हमने देखा था कि विभिन्न विभिन्न अवस्थाएं थी उनकी, जिनमें किस तरह उनमें विकार हुआ था। तो उसी के रिगार्डिंग आज है ए आई आव आव। यदि हम बात करें कि जब ए आई ओ आव, ए आई ओ आव के बाद असमान स्वर आए, जब ए आई ओ आव के बाद असमान स्वर आए तो क्रमशः है ए आई में, आई में, ओ आव में, आव में परिवर्तित हो जाता है। जैसे एक के बाद असमान स्वर आए तो ये आई में, आव में ये परिवर्तित हो जाता है। और हम विभिन्न एग्जाम्पल के साथ इनको समझने की कोशिश करेंगे कि यह परिवर्तन, यह विकार किस तरह इनमें संपादित हुआ है तथा किस तरह हुआ है। तो हम इनके विभिन्न एग्जाम्पल देखते हैं। अपने पास पहली स्थिति यह है कि जब एक के बाद असमान स्वर आए तो वह विकार के परिणाम स्वरूप किस तरह ए में परिवर्तन कर लेता है। तो अपने पास पहला शब्द है संचय, पहला शब्द है अपने पास संचय। और यहाँ से हमें पता लग रहा है कि संचय में यदि हम अयादी स्वर संधि करेंगे तो अपने पास ए आई आव इन चारों में से कोई ना कोई एक शब्द का निर्माण होगा या उसकी उत्पत्ति होगी। तो यहाँ से हम देखते हैं कि यदि ए को लेते हैं, ए को, तो यहाँ से हलंत ये में लगा हुआ है तो इसका अर्थ हुआ कि आगे की साइड इसमें ए जुड़ा हुआ है। वहीं हम यदि पहले यहाँ से ए लिया है तो ये संच, यदि हम संच प्लस ए ये पूरा शब्द बनाए तो ये शब्द बनता है संच। और यदि इसका संधि विच्छेद करें तो ए किस में परिवर्तित हो जाएगा, ए में, तो ये शब्द बन जाएगा संचय, संचेदन है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि किस तरह हमने संचय का संधि विच्छेद किया। जब ए अपन को लेना है तो हमारा पहला उद्देश्य ये है कि हम ए को बनाने के लिए जो हमें शब्द दिया हुआ है उसको किस तरह विभक्त या विभाजित करें कि हम वहाँ से
ए को प्राप्त कर सके। यदि ए हमारे पास होगा तो उसमें ए समान जुड़ेगा तो वह ए में बदल जाएगा। तो संचय का अपने पास संधि विच्छेद हो जाएगा, संचय संचय धन ए। इसी तरह नयन का हो जाएगा ने धन एन। अगला है चयन का, चे धन एन। नेक्स्ट है विनय, विनय प्लस ए, विनय विनय धन है, ये हो जाएगा विनय का। फिर आगे देखते हैं, हमें करना है संधि, ने प्लस ए। ए के बाद जब ए समान सौर आए और अपने पास यहाँ पे है ए किस में चेंज हो जाएगा, ए में, और जो ए की मात्रा है वो ए में लग जाएगी, तो ये शब्द बन जाएगा नए। किस तरह बना देखो, यहाँ पे अपने पास है नए शब्द, यदि हम यहाँ से ए को लेते हैं ए, तो हमारे पास ए पहले आ जाएगा, तो यहाँ पे हलंत का अपने पास नए आ जाएगा, नए प्लस ए। यदि ए को हम बदल रहे हैं तो ये जाएगा ए में, तो ये शब्द बन जाएगा ने है प्लस है। और यदि इसकी संधि करेंगे तो ये शब्द बन जाएगा मूलतः है नए। इसी तरह से प्लस एन, सयन, ये परिवर्तित हो जाएगा ए में, और ए में यहाँ से ए की मात्रा लग जाएगी, तो ये शब्द बन जाएगा सयन, से प्लस एन सयन। आगे हम देखते हैं, जब ए के बाद ए समान स्वर आता है तो वह किस तरह आय में बदल जाता है। ए के बाद ए समान स्वर आए तो वह आय में परिवर्तित, जैसे पहला शब्द अपने पास है गायन, पहला शब्द है अपने पास गायन। यदि हम यहाँ से आ लेते हैं, यदि हम यहाँ से आय लेते हैं तो अपने पास लास्ट में बच जाएगा यहाँ से एन। यहाँ से आय लिया हमने तो यहाँ से अपने पास एन शब्द, और पहले गए के हलंत। जब आय अपने पास यहाँ से आ गया तो ये पहले वाला शब्द बन जाएगा गई, पहले वाला शब्द बन जाएगा गई, और एन अपने पास है। यदि इसका संधि करेंगे ए का आय बन जाएगा, आय ये हलंत है उसमें ए जुड़ेगा तो आय गायन। तो पहला अपने पास शब्द हो जाएगा के प्लस एन, के धन एन। नेक्स्ट है दायनी, यदि यहाँ से हम आय को निकाले तो ये हो जाएगा दे धन इनी, दे धन इनी। दायनी में हो जाएगा दे धन इनी। नेक्स्ट है नायिका, नायिका में आय को अलग करते हैं तो अपने पास नई प्लस इक्का, नायिका में नई प्लस इक्का, नायिका से नई धन इक्का। इसी तरह है विनायक, विनायक में आय अलग करेंगे, विनय धन अक, विनय धन अक, विनय धन अक। और विनायक के पर्यायवाची शब्द होते हैं गजानंद, गजानन, गणपति, लंबोदर इत्यादि। फिर अपने पास है गे प्लस अक, गे प्लस अक, आय में चेंज होगा, ए की मात्रा है ये एक लग जाएगी, तो गे प्लस अक शब्द बन जाएगा, संधि हो जाएगी गायक, गे प्लस अक गायक। अगला है विधेय प्लस अक, विधेय प्लस अक विधायक, विधेय प्लस अक विधायक, विधेय प्लस अक विधायक। सही प्लस अक, सही प्लस अक सहायक, ऐ में जब ऐ है वो चेंज हो जाएगा आय में ये की मात्रा सहायक, सही प्लस अक सहायक। अगला है नई प्लस अक नायक, नई प्लस अक नायक, नई प्लस इक्का नायिका, नई प्लस अक नायक, और नई प्लस इक्का नायिका। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जब ओ के बाद असमान स्वर आता है तो वह अव में बदल जाता है। ओ के बाद असमान स्वर आएगा तो वह अव में बदल जाएगा तथा असमान स्वर या अन्य स्वर है वो इसमें जुड़ जाएगा। पहला अपने पास है पवन, पवन, और पवन वायु, समीर, अनल,
अनल आग का, वायु, समीर, अनिल हवा का होता है, जबकि अनल आग का, अनल आग, ये दोनों शब्द युग्म है। मतलब पवन का पर्यायवाची शब्द वायु, समीर, अनिल, और अनल आग का पर्यायवाची शब्द है, और अनिल और अनल दोनों शब्द युग्म है। तो हम देखते हैं पवन को, यदि हम यहाँ से इनकी संधि विच्छेद करना चाहे तो यहाँ से हमने लिया आव, यदि आव को अलग कर रहे हैं तो लास्ट में अपने पास बच जाएगा एन, और शुरुआत में अपने पास हलंत का पे, आव को ओ में परिवर्तित हो जाएगा तो ये हो जाएगा पो धन एन, पवन, पो धन एन, पवन। तो पवन का हो जाएगा पो धन एन, पवन का अपने पास हो गया पो धन एन। भविष्य, भविष्य में आव को अलग करेंगे तो आव का ओ बन जाएगा हो धन इससे, हो धन, हो धन इससे। नेक्स्ट है गविश, आव को अलग करेंगे तो ये शब्द हो जाएगा गो प्लस इस, गविश, गो प्लस इस। नेक्स्ट है भावती, आव का ओ तो भो प्लस अति, भावती, भो धन अति। नेक्स्ट अपने पास कुछ एग्जाम्पल और है, जिनमें पहला है पू प्लस इतर, पू प्लस इतर ये अपवाद है, और पू प्लस इतर का संधि होगा पवित्र, पू प्लस इतर पवित्र, और ये एक अपवाद है, पू प्लस इतर पवित्र, और ये एक अपवाद है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर हम करते हैं हो प्लस एन, ओ किस में चेंज होगा, आव में, हो प्लस एन, हो किस में चेंज होगा, आव में, और आव में जब ए की मात्रा जुड़ जाएगी तो हलंत हट जाएगा, हो प्लस एन, इसका संधि हो जाएगा हवन, हो प्लस एन, इसका संधि हो जाएगा हवन। वही हम आगे देखते हैं गो प्लस ऐष्णा, गवेषणा, गो प्लस ऐष्णा गवेषणा, गो प्लस ऐष्णा गवेषणा, गो प्लस ऐष्णा गवेषणा। तथा नेक्स्ट है भो प्लस एन, भो प्लस एन भावन, भो प्लस एन ये हो जाएगा भवन, भवन। तो हमने देखा हो प्लस एन हवन, गो प्लस ऐष्णा गवेषणा, हो प्लस एन भवन इत्यादि आदि संधि। और कुछ अपने पास अपवाद है जो एग्जाम में, विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, ये हमें ध्यान रखने। पू प्लस इतर पवित्र है, गो प्लस इंदर गवेंद्र है, पू प्लस इतर पवित्र है, गो प्लस इंदर गवेंद्र है, और गो प्लस अक्षी या अक्ष गवाक्ष, गो धन अक्षी या अक्ष गवाक्ष है, और लास्ट है गो प्लस अव्य गव्य, गो धन ए, ये गो धन ए, गो धन ये शब्द बन रहा है गव्य। तो ये हमें मुख्य रूप से ध्यान रखने, पू प्लस इतर पवित्र, गो प्लस इंदर गवेंद्र, गो प्लस अक्षी गवाक्ष, गो धन ये गव्य। फिर हम आगे देखते हैं जब औ के बाद असमान स्वर आएगा तो वह बदल जाएगा आव में, गौ के बाद असमान स्वर या भिन्न स्वर है तो ये परिवर्तित हो रहा है आव में, और असमान स्वर आय में जुड़ रहा है। जैसे अपने पास पहला शब्द है पावक, पहला शब्द है अपने पास पावक, यहाँ अपने पास आव आ रहा है और अंत में अपने पास अकार है। यदि यहाँ से आ लिया तो पै के हलंत लग जाएगा, आव का औ हो जाएगा, तो ये शब्द बन जाएगा पौ धन अक, पावक, पौ धन अक, पावक, पौ धन अक पावक। नेक्स्ट है श्रावण, स्रो धन अण, श्रावण, स्रो धन अण या अन, श्रावण। भावक, भौ धन अक, आव का औ बन जाएगा तो भौ धन अक भावक, भौ धन अक, भौ धन अक
नेक्स्ट है नाविक, नाव धन इक, नाविक, आव का औ, लास्ट में इक, नाव धन नाविक, नाव धन इक। फिर हमें करना है इनका संधि। पहला अपने पास है भौधन उक, भावुक, भौधन उक, भावुक। पहला शब्द अपने पास बन रहा है भावुक, भौधन उक, भावुक। अगला है भौधन है। ये देखो जैसे साथ साथ में हमें इनको समझते हुए चलना है और हर एग्जाम्पल को एक्सप्लेनेशन नहीं करनी है हमें, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाएगा तो फिर हम देखते संधि हो संधि विच्छेद हो दोनों को तुरंत कर देंगे। जैसे इसको समझते हैं, यहाँ से अपन ने ये लिया आओ, तो ये बै के हलंत लग गया, लास्ट में ए पहले से। जब औ की मात्रा लगती है तो यह चेंज होती है आव में, तो भय में आओ जोड़ेंगे तो ये क्या हो गया, हलंत का ए यहाँ से लेंगे तो ये शब्द बन जाएगा भाव, भव, भव प्लस है, यहाँ पे ये बनेगा भाव, भाव। नेक्स्ट है पौधन एंड पावन, औ का आव बनेगा और अन का ए जब वह में ऐड होगा तो ये बन जाएगा पौधन एंड पावन, पावन होता पवित्र। ये हमने अयादी संधि की विभिन्न स्थितियां देखी जिसमें किस तरह ए, आय, आव, आव का निर्माण हुआ। और अब हम साथ में ये देखते हैं दीर्घ स्वर संधि तथा गुण स्वर संधि, वर्धी स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादी स्वर संधि का एक साथ यदि हम रिविजन करना चाहिए तो किस तरह कर सकते हैं। जैसे पहला अपने पास है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वर्धी स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादी स्वर संधि। और ये सभी प्रकार हमने पहले पढ़े हुए हैं, किसके हैं, स्वर संधि के। स्वर संधि के 5 प्रकार थे जो इनकी भिन्न भिन्न स्थितियों को बता रहे थे। यदि हम इनको एक साथ देखना चाहे तो अपने पास ए या आ, ई या ई, उ या उ के बाद दीर्घ स्वर संधि में हमने देखा था ए या आ, ई या ई, उ या उ के बाद समान स्वर आएगा, समान स्वर आएगा तो वह दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाएगा। के बाद ए या आ आएगा तो यह बनाएगा आ, ई और ई के बाद ई या ई आए तो यह बड़ी ई का, वहीं उ या उ के बाद उ आए तो यह बड़े उ का। ये स्थितियां हमने दीर्घ स्वर संधि में पढ़ी थी। फिर हम बात करते हैं गुण स्वर संधि की। जब ए या आ, ए या आ, ए या आ के बाद ई या ई आए तो यह ए में, ए या आ के बाद उ या उ आए तो यह ओ में, ए और आ के बाद री आए तो एर में। ये स्थितियां हमने पढ़ी थी गुण स्वर संधि में, ए ओ एर। फिर हम बात करते हैं वर्धी स्वर संधि की। ए या आ के बाद ए ऐ आए तो यह ऐ में, ए या आ के बाद ओ या औ आए तो यह औ में। जब ए या आ के बाद ए या ऐ आए तो वह ऐ में चेंज, वहीं जब ए और आ के बाद ओ या औ आए तो वह औ में चेंज होगा। यह हमने वर्धी स्वर संधि में पढ़ा था। फिर हम बात करें यण स्वर संधि की। जब यह वह र, ये स्थितियां थी। जब ई या बड़ी ई आएगी, ई या बड़ी ई आएगी तो यह बनाएगी, वहीं जब उ या बड़ा उ आएगा वह में परिवर्तन होगा। जबकि यहाँ पे हमने ए आ के बाद री देखा था, जबकि यण में क्या होगा, री के बाद असमान स्वर, जैसे ए आ मान लेते हैं, या फिर असमान स्वर आएगा तो वह किस में परिवर्तित हो जाएगा, रे में।
ई या ई, यहाँ पे ऊ या ऊ, ये री, री रह में, ऊ बड़ा वह में तथा ई बड़ी ये में। और आज हमने अयादी स्वर संधि को पढ़ा है, जिसमें हमने देखा कि किस तरह ऐ आय आव आव बने थे। यदि ऐ आएगा तो यह ऐ में चेंज होगा। जैसे अपने पास 4 स्थितियां थी इसकी, ए ऐ ओ औ, ये था ऐ, ऐ का ए, आई का ऐ, ओ का आव, ओ का औ, ओ का औ तथा औ का आव, ए ऐ ओ औ, ऐ आई औ आव। यहाँ हमने चर्चा की है आज अपनी कि किस तरह है स्वर संधि के 5 प्रकार, दीर्घ, गुण, वर्धी, यण, अयादी में किस तरह विकार होता है, किस तरह उनकी संधि विच्छेद होगी तथा किस तरह उनकी संधि होगी। और हमने जो एग्जाम्पल्स उदाहरण लिए हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए थे या फिर जो संभावित है किसी एग्जाम में आने की उनकी संभावना है। तो हमने कोशिश की है कि यहाँ से अपने एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए वो गलत ना हो और अपना मैक्सिमम आउटपुट यहाँ से निकल सके। आज की क्लास के लिए थैंक यू। और आप अपना फीडबैक, आपके जो भी सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि क्लास में आपको कोई कमी लगती है वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद, थैंक यू।